ओके। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं शामिल भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते कहाँ राहें बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है क्रेजी स्टडी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज से जितने भी दिन बचे हुए हैं हमारे पेपर के, NCERT में से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को इस सीरीज के माध्यम से चलाया जाएगा। एक बात की मैं गारंटी लेके बैठता हूं, वो क्या है कि बेसिक मैथ वालों का 90% पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आने वाला है, जो हम इन वीडियोस के अंदर करेंगे। जो इस वीडियो का टाइटल है, जो इस वीडियो का थंबनेल है, सेम थंबनेल रहेगा। हो सकता है 4 से 5 वीडियोस आए, जैसे 4-4 चैप्टर को कंपाइल करके करेंगे, है ना। जैसे पहले 4 चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हर एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये NCERT का। हिंदी वाले अपने NCERT खोल के रखें और उसके अंदर देखते चलें। सोल्व करने का सब तरीका वही रहेगा, बस बीच में जो थोड़ा बहुत इंग्लिश में होगा उसको मैं हिंदी में बोल दूंगा, अदरवाइज लिखूंगा इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, 96 404 प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, देखो वैसे करना है। ठीक है, जिस नंबर के पीछे 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो 2 चौके 8 और 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 48 आ गया। फिर ये 2 पे जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर ये 2 पे जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर ये 2 पे जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का मतलब 2 से डिवाइड करने का मतलब उस नंबर का आधा भी करना होता है, चाहे वैसे समझ लो। ठीक है, फिर ये कितने पे जाएगा, 2 पे, ये 202 आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा, 101 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, HCF फाइंड करने के लिए पहले मैं 96 को लिख लेता हूँ। 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 इसकी बात करते हैं, इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 101। देखो HCF फाइंड आउट करना है ना, HCF कैसे निकलेगा, सभी नंबर्स में, मतलब जितनी लाइनें बनी हुई हैं, जो क्या नाम है पेयर्स बनते हैं उसको निकालते रहो। एक पेयर में से एक निकाल लो, एक ये पेयर बन गया 2-2 का, और कोई पेयर बनता है आंसर नहीं बनता, तो क्या आएगा 4, तो 4 आ गया इसका HCF। LCM कैसे निकाल लेंगे भाई, LCM निकालने का आसान तरीका देखो। आसान क्या है, मतलब यही तरीका है। पहले तो क्या करेंगे, जो पेयर बन रहे हैं उन पेयर्स को लिखो। ठीक है, उसके बाद जो बच गए उन सभी को लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 3, और ये 101 भी बचा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 12, 12 2 जा 14, 14 3 जा 96। और किसी भी नंबर की, किसी भी 2 डिजिट के नंबर की जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं 101 के साथ में, तो सिंपल वो नंबर 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि 9696। तो LCM आ जाएगा इसका कितना, 9696। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक, बहुत काम की है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि HCF और LCM निकालना है 6, 72 एंड 120। तो 672 और 120 का LCM और HCF निकालना है। निकाल लेंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी।
ठीक है। 2 पे जाएगा 2 3 6, ये कितने पे जाएगा 2 पे, 36 दूनी 72, 2 पे जाएगा 18 आ जाएगा, 2 पे जाएगा 9 आ जाएगा, 3 पे जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पे जाएगा 2 6 के 12 0, फिर 2 पे गया 2 3 6 0, फिर 2 पे गया 15, फिर अब ये 3 पे जाएगा 3 पंजे 15, सभी को लिख लो। 6 को लिखा 2 इंटू 3, अब 72 को लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब किसको लिख लो 120 को लिख लो, 120 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 3 ही है ना, एक फालतू लिखा गया, चलो 3 इंटू 5, ठीक है। HCF फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, जो सभी में मिलता है उसको उठाओ, एक पेयर लो उसको, सिर्फ मतलब पेयर के नाम का एक लो। अब ये 3 मिलता है सभी में, इसको भी उठाओ, तो 3 2 6 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। LCM देखना बिल्कुल ध्यान से और प्यार से समझना, बिल्कुल ध्यान से देखो, जो हमने HCF में लिए वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब कम से कम 2 लाइन में भी जो जोड़े बने ना उनको भी सिर्फ एक बार लेना है। जैसे अब ये बन गया, इसका सिर्फ एक ही लेंगे, एक ये बन गया, सिर्फ एक ही लेंगे, उसके बाद बच गए ना बाकी जो बच गए लिख दो, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिये 24 पंजे 120, 120 तिये 360, तो 360 क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है 2.1 मतलब 1.1 है, जो अभी नई NCERT में जो 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन के ही 2 पार्ट मैंने लिए हैं, क्योंकि यही 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मतलब 156 वाला भी हो सकता है, लेकिन ये 2 मैं ज़्यादा मानता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2 पे जाएगा 2 7 14, 2 पे जाएगा 35 दूनी 70, फिर 3 पे जाएगा ना, नहीं 3 पे नहीं जाता, अब ये 5 पे जाएगा, 5 पे गया 5 7 35, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी इसकी आएगी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसकी देख लेते हैं, ये कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, तो सीधा 1001 आ गया। 1001 को याद रखना, मेरी बात को बिल्कुल दिमाग के अंदर बिठा लो बिल्कुल ही। ये 7 से जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है, फिर 7 1 जा 7, कितना आ गया 7 4 जा और 7 3 जा, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये 11 पे जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 13, मतलब कि 7 11 और 13 की मल्टीप्लाई होता है 1001। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या आ जाएंगे 5005 के, 5005 के आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि HCF और LCM फाइंड आउट करो 510 और 92 का। तो पहले 2 पे जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, फिर वापस से अब ये 12, देखो 5 और 5 10 और 2 12 जोड़ बन गए ना का, तो 3 पे जाएगा। अब ये 3 8 24, 3 पंजे 15, अब ये 5 पे जाएगा 17 पंजे 85, ठीक है। ये 2 पे जाएगा 2 चौके 8, 2 छीके 12, ये 2 पे जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, अब ये आगे नहीं जाता, ठीक है। तो 510 के क्या क्या बने, यहाँ पे लिखता हूँ, 510 के क्या क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और 92 के क्या क्या बने, 92 के बने 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो यही कॉमन आता है इसके अंदर, तो बाकी तो कुछ आता नहीं कॉमन, तो फिर इसका मतलब HCF हो जाएगा 2 और LCM कितना होगा, LCM हो जाएगा, पेयर में से एक उठाना है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जो कुछ मल्टीप्लाई आएगी वही LCM होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या बात है, कहते हैं कि भाई HCF दे रखा है 2 नंबर का, 306 और 657 का 9,
मतलब HCF 9 है, इन दो नंबर का HCF 9 है। पूछ रहा है कि LCM बताओ कितना। अगर आपको पता होगा, जब जब दो नंबर, सिर्फ दो नंबर पे अप्लाइड है ये, दो नंबर का HCF और उसके LCM की मल्टीप्लाई इक्वल टू उन दो नंबर के प्रोडक्ट के होती है, ठीक है। तो अगर आपसे LCM पूछ लिया है तो आप कैसे निकाल लोगे, 1 × 3 यानी कि फर्स्ट नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और ये HCF मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब क्या करना है यहाँ पे भी, दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर कौन कौन है, 306 और 657, डिवाइड में कर देंगे 9। ये 9 इन दोनों नंबर से कटेगा, ठीक है, दोनों में से किसी पे काट लो। इस पे काट लेता हूँ मैं, 9 7 63 और 9 3 27, ठीक है। अब बच गई ये दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300 + 6 ऐसे कर लूँ, 70 + 3 ऐसे कर लेता हूँ, है ना। 3 7 21 और पीछे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब 3 3 9, पीछे 2 0 आ जाएंगे, 6 7 42 और 6 3 18, ठीक है, मतलब पीछे तो आएगा 8। फिर ये 1 3 3 आ गया, फिर ये 4 और 13 आ गया, फिर 1 2 2, यानी कि 22 33 38, 22 33 8, ठीक है। ये आ जाएगा इसका क्या, LCM, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने 3 नंबर पक्के कर लो इस क्वेश्चन को करके, ठीक है, साफ कह रहा हूं मैं। कहता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। हमें पता तो है लेकिन प्रूव करना है कैसे। देखो इसको ना लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन में सारी चीजें लिखनी है। तो क्या करते हैं, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। हम क्या कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये आपने प्रूव करनी है ना, परिमेय मान ली मैंने ये, ठीक है, जो a/b के रूप में है, विच इज ऑफ द फॉर्म a/b। a/b की फॉर्म की है ये, b इज नॉट इक्वल टू 0, b बराबर नहीं है 0 के। अगर ये रैशनल नंबर है, सुनते चलना, अगर ये रैशनल नंबर है और a/b की फॉर्म में है, तो मैं लिख सकता हूं कि √5 को लिखा जा सकता है a/b के रूप में। मैंने इतना लिख दिया। अब एक साइड में अंडर रूट रखना है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी होगा, मतलब इसके आगे या पीछे जो कुछ भी हो, उसको बराबर के उस साइड लेके जाना। अब यहाँ पे तो सिर्फ अंडर रूट वाला नंबर ही बच रहा है ना, तो यहीं पे छोड़ देना इसको। अब ऐसे आगे क्या करेंगे, हेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं भाई, और इंटीजर से जो बना नंबर है, मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए देयरफॉर a/b इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, मेरी बात सुनो, अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो a/b क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और अगर ये रैशनल नंबर है, a/b तो किसके इक्वल है, √5 के। सो क्या होगा फिर, √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, बट हमें पता है कि ये रैशनल नंबर तो नहीं है, ठीक है। विच इज अपोजिट टू द फैक्ट, ठीक है, जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विच इज अपोजिट टू द फैक्ट, ठीक है।
जो कि फैक्ट के बिल्कुल अपोजिट है, सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है, क्या कि √5 रैशनल नंबर है। इसीलिए क्या हो जाएगा, हेंस जो √5 है इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आता है और हर एक कोड में आता है। ठीक है, आता है, पक्का गारंटेड आता है और आएगा, अब की बार भी आएगा। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, पक्के कर लो। कैसे? प्रूव दैट कि 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ नंबर है उसको उल्टा मान लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। तो लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। माना कि ये एक जो नंबर है वो एक परिमेय संख्या है जो a/b के रूप में है, b बराबर नहीं है 0 के, और ये a/b के रूप में है। तो इसका मतलब है 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब 3 को उस साइड लेके जाओ, उस साइड जाएगा तो a/b -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, √5 इस साइड है, ये 2 को साइड लेके जाओ तो 1/2 हो जाएगा उस साइड जाके, अंदर क्या बचेगा, a/b -3। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा a/b से ही बना है। आप इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हो, कैसे, नीचे आ जाएगा 2b LCM, अब इसकी डिवाइड में 1 कर लो, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि a माइनस इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई 3b। तो अब ये जो नंबर है, हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, इसके अंदर a और b इंटीजर्स है, और इंटीजर से बना नंबर क्या होगा, यानी कि ये वाला जो नंबर है a - 3b डिवाइड में 2b इज ए रैशनल नंबर। सो जो इसके इक्वल है, अगर ये रैशनल नंबर है तो जो इसके इक्वल है यानी कि √5 वो भी तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, विच इज अपोजिट टू द फैक्ट। ये बिल्कुल ही उल्टा है फैक्ट के। हेंस जो नंबर दिया हुआ है, कौन है नंबर, वो 3 + 2 √5 वो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे करना है। बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखना, सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी को करेंगे। अब कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप को ही फाइंड आउट करना है। देखो दे क्या रखा है, दे रखा है 4s स्क्वायर - 4s + 1। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल है ये, +1। देखो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर तो -4 आए और गुणा कराने पर कितना है, लास्ट और फर्स्ट की कराओ, यानी कि 4 × 1 = 4 प्लस का आए। तो हमें पता होना चाहिए जो जोड़ने पर ये निकालना हमको और मल्टीप्लाई करने पे ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दो नंबर कौन कौन है, -2 और -2, दोनों को जोड़ूंगा तो -4, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो +4। ठीक है, अब कहाँ पे लिखना, साथ में इसके SS चिपका दो, चिपका दिया। ठीक है, इस जगह पे लिखना है 4s स्क्वायर -2s और -2s प्लस में कितना 1, क्योंकि जीरोज निकालने हैं तो इक्वल में 0 कर लो। यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, जब 2s यहाँ से कॉमन आएगा इसमें से तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे s 2 बार मल्टीप्लाई में तो 1 बार s बच गया, यहाँ से 2s खुद ही बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बचा अंदर। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ 1 ही कॉमन आ सकता है, वो भी माइनस का। जब कभी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर से तो उस वक्त क्या होगा, अंदर सबके निशान बदल जाएंगे, इक्वल में क्या बचेगा 0। तो s वेट यहाँ पे 2 भी है क्योंकि 2 गया था ना बाहर। अब s - 1 पूरे में से बाहर निकाल लेंगे, जब यहाँ से बाहर आया तो 2s - 1 अंदर बचेगा। ठीक है, इक्वल में क्या बचेगा 0। दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करा के 0 आया, इसका मतलब या तो पहले वाला 0 या फिर दूसरे वाला 0। इसको साइड लेके चलो तो 2s = 1 हो गया और s = 1/2 आ गया। ठीक है, और इस साइड भी s = 1/2 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही तो है।
ठीक है। अब वेरिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन कि देखो इसने क्या कहा है, कोफिशिएंट में और जीरोज में, जीरोज में और कोफिशिएंट में देखना है। मैं देखूं सम ऑफ जीरोज क्या होगा भाई, सम ऑफ जीरोज कोई मुझसे पूछ ले तो क्या होगा? मुझे पता है कि हाफ और हाफ दे रखा है, तो आधा और आधा कितना होता है? 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है यहाँ पे 1/2 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट के माध्यम से देखते हैं, कोफिशिएंट के माध्यम से सम ऑफ जीरोज क्या होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, माइनस के b/a होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, c/a होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, माइनस लगा दिया, b कितना है यहाँ पे, b है माइनस के 4 और a कितना है, a है प्लस के 4। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, डिवाइड में क्या है, प्लस का 4 डिवाइड में क्या है, प्लस का 4, कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। c/a, c कितना है 1, a कितना है 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस किया तब भी 1 आया, वहाँ पे किया तब भी 1 आया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है, वहाँ भी 1/4 है, ठीक है। तो वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं ऐसा जो आ सकता है पेपर में। अब क्वेश्चन है कि t² - 15 एक पोलिनोमियल दी हुई है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके हमें पहले तो क्या करना है, जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो कहते हैं हम, ठीक है भाई, कि t² - 15 इक्वल टू 0 है, इसको उस साइड लेके चलो, तो t² इक्वल टू 15 आ जाएगा प्लस का, और t इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 15। लेकिन जब कभी स्केयर से उस साइड में जाके स्केयर रूट लगता है ना, तो प्लस और माइनस हो जाता है। इसका मतलब t की वैल्यू 2 है हमारे पास, एक है माइनस के अंडर रूट 15 और दूसरी क्या है, प्लस का अंडर रूट 15, ठीक है। प्लस की जरूरत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यदि मैं सम निकाल लूँ भाई, सम कैसे निकलेगा भाई, माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस कर दो इसके अंदर अंडर रूट 15, दोनों को जोड़ूं, एक प्लस का एक माइनस का 0 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट निकाल लूँ तो भाई कितना आएगा, प्रोडक्ट यानी कि अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 15, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या नाम है, यदि मैं सम ऑफ जीरोज निकाल लूँ यानी कि s, वो होता है माइनस के b/a, ठीक है। यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लूँ तो वो होता है c/a। सम ऑफ जीरोज, देखो b कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो अब इसको दिखाऊंगा, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है वो। क्या मैं बीच में इसके 0t लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे t वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ t वाली टर्म नहीं है, बाकी सारी टर्म्स हैं, t² वाली भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया कि ठीक है, अच्छा ऐसे करके बातचीत थी। अब फिर क्या करेंगे अब क्या करेंगे, माइनस b कितना है 0 और बाई a कितना है, a है 1, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो क्या आएगा, 0 आएगा। अब c/a, c कितना है माइनस के 15 और a कितना है 1, तो माइनस के 15 ही आ गया, सिंपल सी बातचीत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखना इस क्वेश्चन को, कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अंडर रूट 2 एंड क्या नाम है 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। फॉर्मूला क्या है जिसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद निकालनी है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो x² मैंने ऐसे कैसे लिखा, माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है अंडर रूट 2x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, 1/3। ठीक है, पूरी की पूरी जो पॉलिनोमियल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², और यहाँ पे करेंगे तो 3 यहाँ पे बाहर सिर्फ यहाँ पे लग जाएगा, अंदर नहीं मल्टीप्लाई होती इसकी, प्लस यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो काट के 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस √3 है, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, वहाँ पे सम ऑफ जीरोस देते हैं -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देते हैं 1/4। ठीक है, फॉर्मूला वही है। अब ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हो चुका है इसका, ध्यान से देखना। देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो x² तो ऐसे कैसे, सम ऑफ जीरोस कितना, -1/4, तो -1/4 लिख दिया, प्लस अच्छा x भी लगा दो यहाँ पे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/4 है। ठीक है, तो ये x² माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1/4x हो गया, प्लस 1/4। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, पूरी पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर मैं 4 से करवाऊँ तो यहाँ पे तो आ जाएगा 4x², और अगर यहाँ पे करवाऊँ तो 4 के साथ 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x ही तो बचेगा, प्लस यहाँ पे करवाऊँ यदि 4 की मल्टीप्लाई तो 4 के साथ 4 काट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को करना है। मैं तो इतने ही कहूँगा, अगर आप अपने बिहाफ पे करना चाहो तो थोड़े बहुत कर सकते हो, 1-2 और फालतू, बट इतना इनफ है, मुझे पता है इतना इनफ है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको देखना, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, उसको देखना। देखो ये वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, सोल्व करने इसमें मतलब s और t की वैल्यू, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। 3 2 6, 2 इंटू s 2s, प्लस 3 इंटू टी 3t इक्वल में कितना है 6। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो मैं दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँगा ना यहाँ पे, तो उसके लिए या तो s वाली टर्म सेम होनी चाहिए या फिर y वाली टर्म सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे s वाली सेम कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो कितना आएगा, 2 इंटू s 2s प्लस माइनस 2 इंटू टी 2t और 2 3 जा 6। अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, ये कितने हो जाएंगे 5t, ये कितने बचेंगे 30, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिवाइड में 5, 5 6 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। पुट t इन 1, पुट t इन 1, t की वैल्यू 1 में यहाँ पे पुट करवा लो, तो s माइनस t की जगह पे आ गया 6, इक्वल में क्या है 3 है। 6 को साइड लेके जाएंगे तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, इसका मतलब s इक्वल टू 9। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जितने भी करवा रहा हूँ। अब इस पे आते हैं, देखना पॉइंट आ गया, डरना नहीं है, पॉइंट को ही खत्म कर दो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सबसे ज्यादा कितने नजर आ रहे हैं भाई, एक ही तो है। यदि 2 होते 3 होते तो फिर क्या करते, अभी 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 होते तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देते, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाते, उससे सीधा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 1 and 2 बाय 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपल इसका क्या कर दो, जो पॉइंट है ना वो काट के लिख दो बस, यहाँ पे भी 4x 5y 39। अब देखो क्या नज़र आ रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे 4 होता तो हमारा काम चल जाता। तो ऊपर वाली इक्वेशन में, सिर्फ ऊपर वाली में 2 की मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, अब लिखता हूँ इसको,
2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 13 2 जा 26, नीचे क्या है 4x प्लस 5y इक्वल 39। दोनों को घटा दूं, माइनस माइनस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट। ये 6y में से 5y गए, 1y बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के 13, ये माइनस के 13 मुझे हजम नहीं हो रही है बात, है ना। 1 मिनट में इक्वेशन चेक कर लो, सही लिखी है मैंने। अच्छा यहाँ पे 23 है, ओके, यहाँ पे 23 है भाई, 23 है। अब घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा 3। पुट 3 इन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। पुट 3 इन 4, पुट y इन 4, 4 में पुट करवा दिया तो 4x प्लस 5y की जगह पे आ जाएगा कितना 3, और इक्वल में है 23, ठीक है। तो 4x 5 दिए 15 इक्वल में 23, 15 को साइड लेके जाएंगे, 4x 23 माइनस 15 कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे 3 और 5 8। अब ये 4 मल्टीप्लाई में साइड आ गया डिवाइड में, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखना कैसे सोल्व करेंगे, मतलब सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले नीचे एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल में माइनस के 2, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, 9x माइनस 10y इक्वल में 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, 6 के साथ 6 कैंसिल कर दो क्योंकि उस साइड भी फुल के डिवाइड में, इस साइड भी फुल के डिवाइड में। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों को बैलेंस करवाएंगे, यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लिया मैंने। अब क्या करते हैं, देखो ना ही तो इसकी ये वाली टर्म सेम है x वाली, ना ही y वाली टर्म, तो हम x वाली को सेम करेंगे। कैसे, जो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में इसको ऊपर लिखो, जो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में इसको नीचे लिखो, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 18x माइनस 2 10 जा 20, 20y इक्वल 12 दूनी 24 माइनस का, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 9 13 में कितने होंगे, 130 117, ठीक है। घटा दो भी इनको, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये कैंसिल आउट क्योंकि सेम सेम हो गए थे ना टर्म। उसके बाद माइनस के 20y और माइनस के 27y माइनस के 47y बन जाएंगे, माइनस के 24 और माइनस के 117 माइनस के 141 बन जाएंगे, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकालनी है तो 141 डिवाइड में आ जाएगा 47, 7 ये 21, 3 पे कटता है ना ये, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। पुट y इन 1, पुट y इन 1, y की वैल्यू 1 में यहाँ पे पुट करवाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10, y की जगह पे आ जाएगा 3 इक्वल में है माइनस के 12, और ये 9x 3 10 या 30 इक्वल में माइनस के 12, इसको साइड लेके जाएंगे तो 9x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस में हो जाएंगे 30, माइनस के 12 और प्लस के 30, प्लस के बचेंगे 18, 9 डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, इस साइड बचेगा x, कैंसिल करेंगे 9 दूनी 18, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना भाई, कहते हैं कि
सोल्व करो, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनको सोल्व करो, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो हम कहेंगे कि ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है, इनको बैलेंस तो पहले से ही है मेरे हिसाब से ना, देखो बैलेंस्ड है ये, देखना x वाली टर्म सेम है, तो इसको सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, 3y और 4y 7y हो गई है, ये 11 और 24 हो जाएंगे 35, और y की वैल्यू निकाल लेंगे 35, डिवाइड में आ जाएगा 7, 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। पुट y इन 1, पुट y इन 1, y की वैल्यू 1 में रख दो। 1 कहाँ पे, ये वाली इक्वेशन 1 है, y कहाँ पे, y इसके अंदर ये रहा, y की जगह कितना लिखना है 5, इक्वल में 11 आ जाएगा, बाकी सब सेम है। ये हो जाएगा 5 दिए 15 इक्वल में 11, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 2x इक्वल 11 माइनस 15, कितने बचेंगे टोटल, ये बचेंगे माइनस का 4, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आ गया डिवाइड में, तो x आ गया इस साइड, कैंसिल करेंगे, काट के 2 आ गया है ना, x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब इसको उठाओ, इसको उठाओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y तो कितना है 5, m कितना है पता नहीं है, x कितना है माइनस के 2 प्लस 3, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आओ, तो 5 माइनस 3 इस साइड आ गया, माइनस का हो गया, माइनस के 2 इंटू एम, माइनस के 2m, ये बचेंगे 2, ये माइनस के 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, इक्वल टू क्या बचेगा m, कैंसिल करेंगे, अच्छा माइनस है ना, ये कैंसिल करेंगे, काट के आ जाएगा 1, तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। तो कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखना है कि कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो बताओ वो नंबर क्या क्या है, ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, इसको लार्जर और क्या नाम है स्मॉलर भी मान सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है, तो इसका मतलब x में से y घटा के कितना बचेगा 26 बचेगा। दूसरा क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में कहता है कि एक नंबर जो यानी जो फर्स्ट नंबर है यानी कि x, वो दूसरे नंबर का यानी कि सेकंड नंबर का 3 टाइम यानी कि 3 इंटू वाई इसके इक्वल है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको मान लो 1। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे पुट x इन 1, यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू, तो x इक्वल टू 3y है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y में से एक y गया, 2y बचेंगे इक्वल टू 26, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 26, 2 डिवाइड में इस साइड 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में, कैंसिल करेंगे 13 दूनी 26, ठीक है। पुट y इन 1, पुट y इन 2 कर लो यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू वाई की जगह पे 13 है, तो 13 3 39, x की वैल्यू आ जाएगी 39, ठीक है। तो दो नंबर ये हैं वो जो जिनके बारे में बातचीत चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखना, कहता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कहता है कि जो बड़ा मतलब दो एंगल हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उसमें एक छोटा एंगल है एक बड़ा एंगल है। कहते हैं कि जो बड़ा एंगल है ना वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। बताओ कि फिर वो नंबर वो एंगल क्या क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट लार्जर
एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। लेट स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल दोनों मान लिए हमने। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। लार्जर कितना है? स्मॉलर से, यानी कि y से 18 ज़्यादा। इसका मतलब यदि छोटे एंगल में 18 जोड़ दो ना तो बड़े के इक्वल आ जाएगा, है ना, यही तो है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है जी? सेकंड कंडीशन में कहता है कि अच्छा फर्स्ट ही है वैसे तो वो कंडीशन कि सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ कितना होगा? दोनों का जोड़ होगा किसके इक्वल? दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब क्या करना है सुनो। फ्रॉम वन से एक बात आएगी क्या कि जो x की वैल्यू है किसके इक्वल है? y प्लस 18 के। तो x की जगह पे y प्लस 18 भर दूं और प्लस में y और इक्वल में 180। 18 को उस साइड ले जाऊं, एक y और एक y हो जाएंगे 2y। 180 माइनस 18 कितने बचेंगे? 162। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, नहीं 2 एकम 2, 8 दूनी 16, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। अब y को 1 में पुट करवा लो भैया। पुट y इन 1। यहाँ पे x इक्वल 18 प्लस 18, दोनों को ऐड करेंगे 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखना, कहता है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कहता है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है अगर उसके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो इट बिकम्स 5/6, तो वह 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? मैंने बार बार आपको बताया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब खेल सारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लेट करेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू y, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि दोनों में कितना जोड़ दिया जाए। अच्छा, अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन x/y बनेगी। कहता है कि अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। इतना सा बोल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ 11 की, यहाँ पे 11 गुना x 11x, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 9 गुना y 9y और 9 दूनी 18, ठीक है। अब 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल कितना बचेगा? माइनस के 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में कहता है कि यदि 3 ऐड कर दें, किस में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। 5/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी यहाँ पे 6 × x 6x, 6 3 जा 18, 5 × y 5y, 5 3 जा 15, ठीक है। तो 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? ये 6x माइनस 5y उस साइड में बचेगा माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन है, दोनों को उतार लो, बैलेंस करवानी है अभी।
दूसरी है 6x माइनस के 5y इक्वल है माइनस के 3। ऊपर 6 लिखेंगे, नीचे 11 लिखेंगे। 11 6 का 66x और 11 6 नहीं में 54 y और 6 चौके 24। ठीक है, 11 6 के 66x, 11 पंजे 55y और 11 3 33। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, माइनस प्लस माइनस, प्लस है यहाँ पर भी, माइनस इंटू माइनस और माइनस और एक प्लस माइनस कट जाएंगे। तो 55y में से 54y गए तो 1y बचेगा और यहाँ पे बचेंगे कितने, 4 और 3 7। ठीक है, पुट y इन 1, पुट y इन 1, y को 1 में पुट करवाएंगे। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 7, तो 11x माइनस 9, y की वैल्यू 7 है। इक्वल में कितना आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, अब 11x, 9 सत्ते कितने होंगे 63, इक्वल है माइनस के 4। गलत कर रहा हूँ कुछ, 6 और 3 9 होंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, लग गया था ना पता गलती का, 9 ही आएगा। 9 में 81। ठीक है, अब ले जाओ इसको उस साइड। 11x इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के 81, कितने बचेंगे ये 77 बचेंगे। 11 मल्टीप्लाई में साइड आ गया, डिवाइड में कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा और x की वैल्यू आई कितनी 7। अब x की वैल्यू तो निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करवा दो, x की वैल्यू कितनी है 7, y की कितनी है 9, तो 7/9 है वो फ्रैक्शन जिसके बारे में बातचीत चल रही है अभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना भाई, अब इस क्वेश्चन को कहता है कि सोल्व करो इसमें x और y की वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, पहले नीचे एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, अब 2 × x 2x और 2 2 जा 4y इक्वल में माइनस के 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, क्रॉस करा दे मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 4y इक्वल में 6 1 जा 6 माइनस का इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करवाओ और वहाँ पे भी करवाओ। 3 × x 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9 इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेते हैं। अब ये देखो क्या क्या कर लूँ मैं इस इक्वेशन में, क्या कर लूँ, देखो ये अगर मैं इस इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पर भी है, तो 4 की करनी चाहिए ना। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 4। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 जा 12, 4 × y 4y इक्वल में हो जाएगा 4 9 जा 36। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसके नीचे उतार लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12x है, ये माइनस के 4y है और ये इक्वल है 36। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। माइनस नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं भाई, ऐड करो। क्यों, क्योंकि 1 + 1 माइनस पहले ही तो है, ऐड। तो 1 + 1 माइनस क्या, तो कट गया। 2 और 12 कितने हो जाएंगे 14x इक्वल में कितना हो जाएगा 30। x की वैल्यू निकालनी है तो 30 डिवाइड में जाएगा 14, कैंसिल करेंगे 2 पे, 2 7 14 और 15 दूनी 30 है। ये क्या ऐसी वैल्यू आएगी क्या, आती होगी भाई, नहीं ऐसी तो नहीं लग रही मुझे, ऐसा तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है यहाँ, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है दया। 3 × x से 3x होगा दया, तो ये 15 आ जाएगा दया और ये भी 15 आ जाएगा, है ना। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। पुट x इन 2 में कर लो, यहाँ पे 3 × 2 माइनस y इक्वल टू 9।
3 दूनी 6, इस साइड में आ गया 9 माइनस का, और उस साइड में गया y प्लस का, और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -3। ठीक है, तो अगर मैं वहाँ पे रख दूँ तो फिर 2 -1 माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहता है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कहता है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब कहता है कि 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी किसकी, सोनू की एज की। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताओ कि नूरी कितने साल की है और सोनू कितने साल की है। ठीक है, दोनों लड़कियां ही हैं ये। तो लेट नूरीज एज, माना नूरी की आयु, इक्वल टू x years। ठीक है, लेट सोनूज एज, माना सोनू की आयु, इक्वल टू y years। ठीक है, क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में भैया, फर्स्ट कंडीशन में ये बोला कि 5 साल पहले, अभी कितनी एज है, x और y है, कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों में से 5 घटा देंगे। ठीक है, कि जो नूरी है वो क्या थी, थ्राइस थी, 3 मल्टीप्लाई थी, किसका, सोनू का, तो सोनू की 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, ऐसा बोला गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x - 5 इक्वल में 3 × y 3y, 3 5 जा 15, इसको इस साइड उठा लो तो x - के 3y इक्वल में -15 प्लस में 5, और x - 3y इक्वल में माइनस के 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में कहता है कि 10 साल बाद, अभी कितनी एज है, x और y है, x और y एज है, 10 साल बाद दोनों की आयु में 10-10 जोड़ देंगे। 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की सिर्फ ट्वाइस है, तो हमने कहा कि ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। x + 10 इक्वल में 2 × y 2y, और 2 10 जा 20, इसको इस साइड उठा लो तो x - 2y इक्वल में 20 - 10, तो x - के 2y इक्वल में कितना, 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड का खिताब इसको दे दिया गया। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रखते हैं, ये ले, ठीक है, दोनों बैलेंस्ड है, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लें, x वाले सेम है ना, माइनस प्लस माइनस, 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट, 3y में से 1y गया, सिर्फ 1y माइनस का बचेगा, यहाँ पे माइनस के 20। ठीक है, पुट y इन 1, y की वैल्यू 20 आ गई, पुट y इन 1 में पुट करा दो यहाँ पे, तो x - 3y की जगह 20 है, इक्वल में माइनस के 10 है, x - 20 थी 60 इक्वल में माइनस के 10, 60 को साइड ले जाओ भाई, x इक्वल टू माइनस के 10 प्लस के 60, और x इक्वल टू 50। ठीक है, यानी कि नूरी तो 50 साल की और सोनू देख लो 20 साल की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, आ जाता है कई बार। कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। कहता है कि इस नंबर का जो 9 टाइम है, जिस नंबर के बारे में बातचीत कर रही है, जिस नंबर को फाइंड आउट करना है, उस नंबर का जो 9 टाइम्स है, ठीक है, उस नंबर का जो 2 टाइम्स है ना, ऐसा बोला ना। कहता है कि ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस, हाँ, उस नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस, वो ट्वाइस है किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। कहता है कि यदि हम नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दें
तो फिर उसके 2 टाइम के इक्वल है, ऐसा बोला गया। अब देखते हैं फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डिजिट का खेल है ना सारा का सारा। लेट 1th डिजिट इक्वल टू x, लेट 10th डिजिट इक्वल टू y। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला, अच्छा जो नंबर होगा अभी वो क्या होगा बता देता हूं। नंबर जो होगा ना वो 10y प्लस x ही होगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा समझना तो 3rd चैप्टर पे ना रिवोल्यूशनरी बैच में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें इसी चैनल पे, उसमें जाके 3rd चैप्टर में देख लेना, पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे आ जाओ अब। वहाँ पे जो वीडियो है 2 डिजिट प्रॉब्लम, वहाँ पे 2 डिजिट प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवाएंगे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। जिसको लगता है कि मुझे तो एक्स्ट्रा करने हैं तो वहाँ पे जाके करो, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, उसके देखना। अब कहता है एक फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट है ना वो कितना है, 9 है। हम कहेंगे डिजिट को ना x और y है, इसका मतलब x और y को जोड़ के ना 9 आता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कहता है कि इस नंबर का 9 टाइम ऑफ द नंबर, किस नंबर का, इस नंबर का। हम कहेंगे अच्छा 10y प्लस x का 9 टाइम किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि इसके डिजिट को रिवर्स कर दो। डिजिट कौन कौन है, एक्स वाई, x की जगह पे y लिख दो और y की जगह पे x लिख दो। इसके ट्वाइस के इक्वल है, ट्वाइस के 2 गुने के इक्वल है। हम कहेंगे ठीक है प्रभु। 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू x 9x, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू y 2y, ठीक है। अब x वाले एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20x, उस साइड में गया 9x माइनस का, और ये कितना है 90y, और इस साइड में आया 2y, ये भी माइनस का, ठीक है। इसकी हालत थोड़ी ख़राब होती हुई तो बदल देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 88y, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, 88y 11 मल्टीप्लाई में साइड आगे डिवाइड में 11 8 88, ठीक है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 8y आई। अब इसको पुट कर लो 1 में, पुट इन 1 यहाँ पे। तो x की जगह 8y हो गया, प्लस में y हो गया, इक्वल में 9 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9y हो गया, इक्वल में 9 हो गया। y की वैल्यू आ जाएगी 9/9, कैंसिल करेंगे 1, y की वैल्यू 1। पुट y इन 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर यहाँ पे है, तो जो नंबर है वो हो जाएगा 10, y की जगह पे कितना आ जाएगा, y की जगह पे y की वैल्यू यानी कि 1 प्लस में 8, तो 11 नहीं 10 प्लस 8 18 हो जाएगा नंबर। वो 18 है वो नंबर जिसके बारे में बातचीत चल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखना लास्ट क्वेश्चन है ये। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। कहता है कि सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपीज नोट ओनली। कहता है कि मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपये निकलवाने के लिए। वो कैशियर को बोलती है कि मुझे 50-50 के और 100 के नोट दे दीजिए। मीना गोट 25 इन ऑल, ठीक है, 25 नोट मिले हैं उसको सारे मिला के कुल। कहता है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। बताओ कि 100 रुपये के कितने नोट मिले उसको और 50 रुपये के कितने नोट मिले, ठीक है। देखना फिर बताते हैं सॉल्यूशन। लेट 50 रुपये
नोट इक्वल टू एक्स, लेट 100 रुपये नोट कितने हैं इक्वल टू वाई। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलना, फर्स्ट कंडीशन ये मालूम है कि उसको 25 नोट मिले हैं, इसका मतलब x और y दोनों को जोड़ के 25 बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन ये है कि भी टोटल 2000 रुपये हैं। अच्छा मेरी एक बात सुनो, 50 रुपये के x नोट है तो 100 रुपये ये बन गए, 50 के इतने रुपए हैं यानी कि 50x रुपये तो ये हो गए, और 100 रुपये के y नोट हैं और 100 y रुपये ये हो गए, सभी रुपये को जोड़ के 2000 रुपये बनते हैं। बोलो ठीक है, पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड होती तो 50 से कर देते हैं डिवाइड, 0 के साथ 0, ठीक है, 5 चौके 20, 0 के साथ 0, 5 दूनी 10, 0 के साथ 0, 5 के साथ 5, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई है, वहाँ बिठा के आराम से सोल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। दोनों में क्या सेम है, x सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस से कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा माइनस के y, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 15, y के साथ y कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सॉरी, y इक्वल टू 15 आ गया। पुट y इन 1, y की वैल्यू 1 में पुट करवा दो यहाँ पे, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल 25 माइनस 15, और x इक्वल कितना हो जाएगा 10। x की वैल्यू 10 है, यानी कि 100 रुपए के 10 नोट हैं और 50 रुपए के 15 नोट हैं, सबको जोड़ दो आपस में, कितने बन जाएंगे टोटल, उल्टा बोल गया मैं है ना, 100 रुपए के 15 नोट हैं और 50 रुपए के 10 नोट हैं, टोटल 2000 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को करते रहिएगा, अभी 3 से 4 वीडियोस आ सकती है, 17 तारीख तक आपका काम बन जाएगा। बेसिक मैथ वालों आपके लिए तो ये वरदान साबित होगी, ठीक है। कम से कम मैं कहता हूँ कि 80 नंबर के पेपर में से लगभग 60 से प्लस इसके अंदर से आएगा, मैं गारंटेड बैठा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, ठीक है, आपके ही काम आएगी, है ना, क्योंकि पेपर में बैठ के फिर आप इधर उधर देखोगे तो किन की तरफ देखोगे, अपने दोस्तों की तरफ ही देखोगे ना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है। और हमारा और आपका दोनों का मनोबल बढ़ेगा इससे, और हमारे इस टीम को बड़े कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपके हाथ में है, हम काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे लगातार, रुकेंगे नहीं और बढ़ते ही चलेंगे आगे, ठीक है। डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, है। बीच में डायलॉग खराब हो गया था, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, थोड़े ही दिन है आपके पास, और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगती है आपको, कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की वीडियो या किसी प्रकार के क्वेश्चन को कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी हो, कोई भी डाउट हो आपका, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। अभी तो ज़्यादातर बस ऐसे ही आते हैं, मतलब अभी उन बच्चों के पास नहीं पहुँच पाई वीडियो जहाँ पे पहुँचनी चाहिए, तो उन बच्चों के पास पहुँचाओ इस वीडियो को भाई, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।